मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव, यही मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। दूसरे अधिकार में संसार अवस्था के स्वरूप की यहाँ चर्चा चल रही थी और इस संसार अवस्था में इस जीव की क्या परिस्थितियाँ बनती है उसे अपेक्षित विस्तार से बताया गया। पेज नंबर 22 पर कल जो हमने चर्चा यहाँ उठाई कर्म बंधन के निदान के संदर्भ में, आपने भावपूर्वक उन सब चर्चाओं को सुना। यहाँ निदान हो गया, यहाँ डायग्नोस हो गया कि हमें कर्म का बंधन है, क्योंकि औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है और एक रूप रहना नहीं होता है। क्योंकि एक रूप नहीं है, इससे इस बात की सिद्धि होती है कि कर्म का बंधन है, ये सिद्ध किया गया। औपाधिक भाव, फिर प्रश्न आया किसी औपाधिक भाव थोड़ा सा और स्पष्ट करो। बहुत चर्चा कर चुका मैं औपाधिक भाव के संदर्भ में, और गहराई से उसके संदर्भ में विचार करें तो सिर्फ राग द्वेष भाव ही औपाधिक भाव नहीं है। राग द्वेष भावों के साथ साथ में मिथ्यात्व भी, अन्य विकार भी, और अन्य रूप अवस्थाओं में जो परिणमन दिखाई देता है संसार अवस्था में, वो भी सब औपाधिक भाव है। विभाव भाव जितने भी हैं वो सब औपाधिक भाव है। सारे विभाव भाव, स्वभाव भाव को छोड़कर जितने भी अन्य भाव होंगे वे सब विभाव भाव हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में 5 भाव कहे हैं। औदैहिक भाव 5 भावों में एक है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या क्षयोपशमिक भाव स्वभाव है? नहीं। क्या औपशमिक भाव स्वभाव है? नहीं। इस क्षयिक भाव वो स्वभावानुसार दिखाई देता है, तो क्षयोपशमिक भाव भी स्वभाव नहीं है और औपशमिक भाव भी स्वभाव नहीं है और औदैहिक भाव भी स्वभाव नहीं है। इसका मतलब क्षयोपशमिक भावों में दिखाई देने वाली विविधता वो भी स्वभाव न होने के कारण, स्वभाव से भिन्न होने से औपाधिक भाव दिखाते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? माने जो विविधताएं दिखाई दे रही है, सर्व विविधताएं, ये कह रहे हैं औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। क्षयोपशम जन्य दशाएं किसी की भी एक रूप नहीं दिखाई देती है, खुद की एक रूप नहीं दिखाई देती है। क्षयोपशम ज्ञान है, अभी कुछ और अभी कुछ, तो सब विभाव भाव के अंतर्गत शामिल हो गए। क्षयोपशम भाव भी, औपशमिक भाव भी, और औदैहिक भाव तो सारे हैं ही। और औदैहिक भावों में भी क्या क्या बातें आ गई हैं, सारी बातें शामिल हो गई औदैहिक भावों में। औदैहिक भाव के 21 भेद बतलाए, क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद बतलाए, एक रूप रहना नहीं होता उनमें। औपशमिक भाव के 2 भेद बतलाए, इन सब में एक रूप रहना नहीं होता है, इसलिए इन सब को हम औपाधिक भावों में शामिल कर सकते हैं। तो हम एक बात और गंभीरता से किसी निर्णय पर पहुंचने के प्रयासरत हैं कि औदैहिक भाव का क्षेत्र फिर थोड़ा सीमित है, औपाधिक भाव का क्षेत्र और विस्तृत हो गया। क्योंकि हमने यहां कह दिया कि औपाधिक भावों में हमने औदैहिक के साथ साथ में औपशमिक और क्षयोपशमिक भावों को भी स्वभाव भाव न होने के कारण शामिल कर लिया। स्वभाव न होने के कारण वे औपाधिक भाव हैं,
हो सकता है बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत शब्द थोड़े थोड़े से कठिन लगते हैं ना, चिंता नहीं करें, आप तो सुनते जाएं। आपको सुनते सुनते औपशमिक, औपाधिक, क्षायोपशमिक सब धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, लेकिन जुड़े रहें बस। क्या, जब कोई विद्यार्थी 10th से 11th में आता है तो उसको हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, हर वाक्य नया दिखता है। पढ़ाई नहीं हमने तो कभी, हमें कैसे समझ में आएगा। 9th से 10th में आता है तो सब नया दिखाई देता है। ये जगत का स्वरूप ही ऐसा ही है। आपको यदि आगे बढ़ना है तो नई बातें नई दिखाई देगी, लेकिन जुड़े रहें, लगे रहें। औपाधिक भावों से विविध प्रकार की अवस्थाएं दिखाई दी, और उन विविध अवस्थाओं को देख करके हमने कहा कि इसका जो कारण था वो कारण था कर्म बंध। ये निदान कर दिया, ये जांच करने में पाया गया कि तुम्हें कर्म बंधन का रोग है, ये निदान हो गया। आचार्यों ने, वीतरागी संतों ने हमें देख करके यह प्रतिपादित किया, अरे अरे ये जो तेरे दिख रहा है ना, ये उतार चढ़ाव जो दिख रहे हैं तेरे भावों में, तेरे संयोगों में, तेरी परिस्थितियों में, सब जगह पर औपाधिक भावों में जो विविधता दिखाई दे रही है, इन सब को देख करके हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तुझे कर्म बंधन का रोग लगा है, बीमारी है तेरे को, कर्म बंध की बीमारी है। तो ये तो हो गया निदान। अब एक और टॉपिक दिया कि कर्मों के अनादिपने की सिद्धि, ये तो हेडिंग दे दिया यहाँ। तो प्रश्न उठाया किसी ने कि साहब आप मेरे को ये कह रहे हो कि ये बीमारी है, मुझे तो लगती नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, बीमारी थोड़ी ना लग रही है। क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी बहुत लंबे समय से होती है तो फिर उसे वो बीमारी बीमारी जैसी नहीं लगती, उसे लगता है तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही स्वरूप है, तो ऐसा ही होता है, ठीक है कोई बात नहीं। वो उससे इतना हैबिचुअल और इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसे लगता नहीं है कि मैं बीमार हूं। तो बीमारी सिद्ध की, और शिष्य ने प्रश्न किया कि ये बीमारी कब से है, बताओ तो सही, कब हुई हमारे को ये बीमारी। तो टोडरमल जी अभी ये सिद्ध कर रहे हैं कि तुझे ये बीमारी कोई नई नहीं लगी है, तुझे ये बीमारी अनादि से है। क्या, तो क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, कर्म बंध को यहां अनादि सिद्ध करना चाह रहे हैं। समझ में आ रही है बात, अनादि कर्म बंध है, इस बात की यहां सिद्धि की जा रही है। देखिए 22 नंबर पेज पर बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है, कर्मों के और आत्मा के, इन दोनों के परस्पर बंध संबंधी प्रकरण है। कैसा बंध है, कैसा संबंध है, कब से है और किस प्रकार चला आ रहा है, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहां कर्म के अनादिपन की सिद्धि करनी है, राग के अनादिपन की सिद्धि नहीं करनी है। पॉइंट ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, गड़बड़ी होने की संभावना है, क्योंकि राग भी अनादि से है और कर्म भी अनादि से है, हैं दोनों अनादि से, लेकिन राग का अनादिपना सिद्ध नहीं करना है, सिद्ध नहीं करना है, विकार का अनादिपना सिद्ध नहीं करना है। टोडरमल जी इस प्रकरण में राग को अनादि नहीं कह रहे हैं, बोले राग की बात मत करो, कर्म अनादि है। सब वो जो अनादि पहले जो कर्म था उसका क्या था, वो कैसे बंधा था, बात मत करो, उससे पहले राग नहीं था, ये सिद्ध कर रहे हैं तर्क से, युक्ति से, आगम प्रमाण से, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है पहले ये नक्की करो। हम अभी आपके बीच में चर्चा करते, देखो पहले एक वाक्य पढ़ता हूं, यहां प्रश्न उठाता हूं मैं, फिर चर्चा करेंगे। यहां प्रश्न है, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझना भाई, विषय जटिल नहीं है लेकिन उपयोग की एकाग्रता जरूर चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अपनी बीमारी का सवाल है भाई साहब, जब कभी अपनी बीमारी के बारे में सुनता है व्यक्ति तो सावधान नहीं हो जाता है। हल्के में यदि आपने बीमारी को ले लिया तो बेटा मौत है, समझ लेना, बीमारी को हल्के में नहीं लेना कभी भी। और महारोग है ये, डॉक्टर आपको कैंसर बतलाए और आपको चिंता नहीं होवे, इसका मतलब या तो आपको डॉक्टर की बात पर भरोसा नहीं है या आप कैंसर का मतलब नहीं समझते हो। दो ही अर्थ हो सकते हैं ना। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे कैंसर है और ये समझ रहा है, अच्छा धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, ठीक हूं ना मैं, इसका मतलब तू समझ नहीं रहा है कैंसर माने क्या होता है। या फिर तुझे डॉक्टर की बात पर भरोसा नहीं है। अब टोडरमल जी यहां कह रहे हैं कि तुझे ये जो रोग लगा है, ये कर्म बंधन रूपी रोग अनादिकालीन रोग है। अब इसको सिद्ध कर रहे हैं इस रोग को, तो थोड़ा सीरियस होकर के समझना, आपको भरोसा दिला रहे हैं कि ये रोग अनादिकाल से है। सिद्ध बना करके तो अनादिपना बता के तो फिर कर्म हटेंगे कैसे?
अनादि पास्ट की बात है, आगे नहीं। अनादि माने स्टार्टिंग नहीं, कब से चला आ रहा है ये सिलसिला, अनादि का मतलब बोले बहुत शुरुआत। पहले से। कब से चला आ रहा है, शुरुआत भी नहीं कह सकते। शुरुआत नहीं कह शुरुआत सकते। नहीं, अनादि से। अनादि, आदि मतलब होता है शुरुआत। अच्छा, आदि। आपको मालूम है अपने ऋषभ देव भगवान को आदिनाथ क्यों कहते? बच्चों के प्रश्न छोटे छोटे से। वहां से शुरुआत। ऋषभ देव भगवान को आदिनाथ क्यों कहते हैं? आदि से शुरुआत। आदि माने शुरू, शुरू के तीर्थंकर होने से, प्रथम तीर्थंकर होने की वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं? आदिनाथ कहते। प्रथम तीर्थंकर होने की वजह से उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। अब आदि जिसकी नहीं हो वो कहलाता है अन आदि। अन लग गया उसके पहले, अन आदि माने शुरुआत नहीं है, उन्हें कहेंगे अनादि। चलिए 22 नंबर के पेज पर यहां प्रश्न उठाया है। प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु तो रागादिक के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। कोई भी पुद्गल परमाणु है, राग का निमित्त बना और कर्म रूप हो गए। अनादि कर्म रूप कैसे हैं? समझ में आ रही है बात? आप जानते हैं इस चीज को कि कोई भी कर्म बंधते हैं तो राग के निमित्त से बनता है। कर्म बंधा उसमें राग निमित्त था, बराबर। अब राग हुआ तो कर्म बंधा, फिर कर्म का उदय आया, उदय में इस जीव ने फिर विकार किया तो राग द्वेष हो गया। फिर जो राग द्वेष हुआ उससे फिर नया कर्म बंध गया। फिर जो कर्म बंधा उसमें के उदय में फिर राग द्वेष किया, फिर राग द्वेष हुआ तो फिर नया कर्म बंधा। समझ में आ रही है? ये ऐसी परंपरा चलती है। पहले मुर्गी की पहले अंडा। भाव कर्म से ना द्रव्य कर्म। अभी देखिए ये बड़ी गजब की बात है ये। अभी ये अनादिपन की सिद्धि में यद्यपि बात तो यही है कि दोनों अनादि हैं, राग और कर्म दोनों अनादि हैं। कर्म, जब हम कर्म शब्द का प्रयोग करें तो द्रव्य कर्म समझना, जब हम राग शब्द का प्रयोग करें तो भाव कर्म समझना। भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों अनादि हैं, और दोनों के अनादिपन की चर्चा करते हुए 50 उदाहरण दे सकते हैं हम, और दोनों को अनादि सिद्ध करने की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हम दोनों को अनादि पने की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि टोडरमल जी साहब दोनों को अनादि नहीं बताना चाहते हैं। समझना मैं क्या कह रहा हूं। इस प्रकरण को पढ़ते समय यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, और गड़बड़ ये हो जाती है, हम कहते हैं दोनों अनादि है, दोनों अनादि है। और एग्जाम्पल वही, अंडा पहले के मुर्गी पहले, बीज पहले के वृक्ष पहले। बोलो कौन कौन पहले है? यदि आप ये कहते हो अंडा पहले है तो बिना मुर्गी के अंडा कहां से आया? और आप यदि कहते हो मुर्गी पहले है तो बिना अंडे के वो मुर्गी कहां से आई थी? ये मुर्गी पहले अंडे से आई, वो अंडा किसी मुर्गी से था, वो मुर्गी किसी अंडे से थी, वो अंडा किसी मुर्गी से था। तो कौन पहले से है? तो एक जवाब देते हैं दोनों अनादि से। मैं आपसे पूछता हूं, संडे मंडे ट्यूसडे, बोलो ये 7 जो वार हैं, इन वारों में कौन सा वार पहले? बोलो कौन सा वार पहले? संडे पहले, मंडे पहले? तो मंडे को पहले मानेंगे तो क्या उसके पहले संडे नहीं था? तो उसके पहले संडे हुआ था कि संडे के पहले सैटरडे हुआ था? बोले उसके पहले फ्राइडे हुआ था। आप समझ रहे हैं? तो कौन सा शुरू है? बोले तो साइकिल चल रही है, इसमें क्या है, दोनों ही अनादि से है। अब दोनों के अनादिपन्न होने के बावजूद भी, अभी यहाँ कर्म और राग में लगाइए इस बात को। जैसे समझिए राग हुआ, समझ में आ रही है? ये राग हुआ तो किसी कर्म के उदय के निमित्त से हुआ, ठीक है, कर्म के उदय के निमित्त से हुआ, कर्म था। तो कर्म था तो वो कर्म क्यों बंधा था? बोले तुमने राग किया था इसलिए कर्म बंधा था। बोले वो राग कहां से आया? कि द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से, है ना? तो इसका मतलब द्रव्य कर्म पहले था। तो बोले वो द्रव्य कर्म बंधा कैसे? बोले राग था उससे पहले, राग किया, कषाय की, विकार किया, इसलिए द्रव्य कर्म बंधा था। वो कैसे था? तो ऐसे पीछे पीछे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो भाव कर्म का कारण द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म का कारण भाव कर्म, ऐसे पीछे चलते जाओ आप। तो फिर अब यार ये क्या जवाब होगा इसका? इसका तो कोई जवाब नहीं दिखाई देता है। एक ही जवाब दिखाई देता है, ये दोनों ही अनादि हैं। मतलब अनादि परंपरा में ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता कि कौन पहले। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है
कि अनादि परंपरा में कौन पहले, ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहते, हम टोडरमल जी की बात सुनना चाहते हैं। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वो सुनो जरा। ये कह रहे हैं भाई सुनो, समाधान क्या, प्रश्न क्या उठाया है इसने। पुद्गल परमाणु तो राग के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, तो अनादि कैसे होंगे। जब भी पुद्गल परमाणु होंगे तो राग के निमित्त से बंधे होंगे ना, तो कर्म बंधन तो अनादि नहीं हो सकता। किसी के निमित्त से हुआ है इसका मतलब बाद में हुआ है, किसी के निमित्त से हुआ है कर्म, इसका मतलब वो कर्म अनादि से नहीं हो सकता, वो कर्म राग के निमित्त से हुआ है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भाई साहब, निमित्त जानते हो क्या होता है, निमित्त क्या होता है। ये कहते हैं निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। काम नया होगा तो उसमें निमित्त होगा, अरे काम ही नहीं हुआ तो निमित्त कैसा। थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके समझना, ये साहब निमित्त है, निमित्त है। दुनिया में लोग निमित्त ही नहीं समझते हैं, और पता है क्या कहते हैं लोग, इस प्रकार की बातें करते हैं, भाई साहब निमित्त आएगा तो काम होगा, निमित्त आएगा तो काम होगा, निमित्त का इंतजार करो, अभी तक निमित्त नहीं आया है, इस तरह की बातें करते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। काम होता है तो जिनकी उपस्थिति होती है उनको निमित्त कहा जाता है। निमित्त का के ऊपर आरोप आता है। निमित्त माने उपस्थिति, निमित्त माने अस्तित्व, निमित्त माने उसकी सिर्फ मौजूदगी। ये यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें संभव है। काम हुआ तो हमने बताया निमित्त। अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है, अनादि से है, अब उसमें निमित्त कैसे बता देंगे हम। निमित्त कहते ही तो फिर नया हो जाएगा वो। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रूक्ष गुण के अंशों ही से होता है। क्या कह रहे हैं, जब भी नए पुद्गल परमाणु बंधेंगे, जब भी नए पुद्गल परमाणुओं की बात कर रहे हैं, स्कंद की बात कर रहे हैं, किसी भी वस्तु की बात कर रहे हैं, जो भी वस्तु हमारे पास में है, जैसे समझिए आप ये पुस्तक है, ये स्कंद है ना, ये तो नया बनाई ये स्कंद, तो टोडरमल जी कह रहे हैं स्निग्ध रूक्ष गुण के अंशों से होगा। ये क्या है एक्चुअल में, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, किसी भी वस्तु का मिलना, किसी का भी बंधन होना, किसी भी वस्तु का जुड़ना, ये चिकनाई और रूखेपन के योग से होता है। एक चिकनापन है, चिकनापन यदि नहीं होगा और रूखापन यदि नहीं होगा, उनके योग के बिना बंधन नहीं होता, जुड़ती नहीं है, स्कंद नहीं बनता, ग्रुप नहीं बनता। आप देखिए कभी कभी आपने ऐसा देखा है, ये जो साइकिल वाला जो पंचर निकालता है, देखा आपने क्या करता है वो पहले उसको घिसता है, क्या पहले घिसेगा उसको, रूखा करेगा उसको, फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन लगाएगा, फिर सॉल्यूशन लगाने के बाद में डायरेक्ट नहीं चिपकाएगा, फिर सुखाएगा। आप समझ रहे हैं, फिर चिपकता है वो पंचर जो निकलता है। माने चिकने और रूखेपन का जो योग है ना, उससे वो बंधन पक्का होता है। आप फोटो चिपकाते हैं ना, आप पेस्ट करते हैं किसी फॉर्म के ऊपर, तो फोटो कैसे पेस्ट की जाती है, अच्छे से यदि आपको चिपकानी है तो उसके पीछे का जो चिकना पार्ट है उसे उतार करके फिर चिपकाओ, उसको खुरदरा करो, तब जो चिपकेगी तब वो अच्छे से चिपकेगी। ये सूत्र है, ये किताब बनी है, पुद्गल बने हैं, परमाणुओं से स्कंद बनाए, शरीर भी जो बना है ना, ये स्कंद है। ये स्कंद माने बहुत सारे परमाणुओं का ग्रुप होकर के बनना। दीवाल है, कपड़े हैं, जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब स्कंद हैं, इनमें अनंत परमाणु हैं। उन परमाणुओं का बंधन कैसे हुआ, वो परमाणु जुड़े कैसे, बोले चिकने और रूखेपन से पन के योग से जुड़े हैं। चिकनापन और रूखापन, इसके योग से ये बने हुए हैं, जुड़े हैं। तो बोले सुनो, नया जब जुड़ने की बात करोगे तब तो चिकना रूखापन है, और जो पहले से ही है उसमें चिकने रूखे का क्या सवाल है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब। देखो, स्निग्ध रूक्ष गुण के अंशों से ही होता है नए पुद्गलों का बंधन, और मेरु आदि स्कंधों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है। अब वहां निमित्त नहीं चाहिए क्योंकि अनादि से है, अब निमित्त की कैसे बात करोगे आप।
हम आपसे कहें कि मेरू पर्वत जो है इसमें जब सबसे पहले जुड़े होंगे क्या, तब स्निग्ध रुक्ष गुण होंगे कि नहीं उसमें? कि सवाल ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो, सबसे पहले जुड़े होंगे, अनादि में निमित्त नहीं होता है। ये तर्क दिया है इन्होंने, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? मेरू आदि स्कंदों की बात कर रहे हैं। कल हमने बहुत सारे स्कंदों की चर्चा की थी, अकृत्रिम जनालयों की चर्चा की थी, सूर्य चंद्र की चर्चा की थी। हमने कहा ये जो सूर्य बिंब जो है, ये सूर्य बिंब, लोग ऐसा कहते हैं सूर्य के अंदर यदि देव रहेंगे तो हमें ही इतनी गर्मी लगती है, तो अंदर देवों को कितनी गर्मी लगती होगी। ठंडक होती है उसमें। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, सूर्य के अंदर ठंडक है। आतप कर्म प्रकृति का उदय है सूर्य विमान में। सूर्य का जो बिंब है, सूर्य का जो विमान है, वो विमान पृथ्वी कायिक है, और उस पृथ्वी कायिक जीव के कर्म की एक प्रकृति है। नाम थोड़े थोड़े से नोट करते जाएं, याद नहीं हो तो याद करने की कोशिश करते जाएं। आत्मा के साथ जो बंधे हुए कर्म हैं, उन कर्मों में एक कर्म का नाम है नाम कर्म, और वो जो नाम कर्म है उसके भी एक और भेद है, उसका नाम है आतप नाम कर्म। और वो जो आतप नाम कर्म है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है टच करो तो ठंडा, और रेज निकले, उसकी किरणें निकले वो गर्म। ये आतप कर्म प्रकृति के उदय का काम है, और ये कर्म प्रकृति सिर्फ और सिर्फ सूर्य विमान में ही होती है, पृथ्वी का एक जीवों में ही। इसलिए सूर्य विमान तो ठंडा होता है, किरणें निकलती है वो गर्म होती है, उसके अंदर रहने वाले देवों को गर्मी की अनुभूति नहीं होती है। ये अनादि काल से हैं इस प्रकार के। हिल स्टेशन पे जाते हैं तो जितनी पास में जाते हैं हाँ। सूर्य की उतना ही ठंडक है। बोलो आप, हिल स्टेशन पर क्या होता है? जैसे जैसे सूर्य के पास में जाते हैं, मैंने ऊंचाई पर जाते जाते हैं, वैसे वैसे ठंडक है हिल स्टेशन पे। वहां ठंडक कहाँ से आ गई? वहां तो ऊंचाई पे चढ़ते जा रहे हैं ना आप, तो सूर्य के नजदीक जाते जा रहे हैं, ऊपर हाइट पर, तो गर्मी ज्यादा होनी चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मेरुगिरी आदि की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, समझ में आएगी थोड़ी बात आपको। 5वीं 6ठी लाइन देखिए, उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादि ही से होता है। नए परमाणु कर्म रूप हुए ना, नया कर्म बंधन हुआ, वो तो राग से होता है। और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूपी अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? अनादि के अंदर इन्होंने राग को निमित्त नहीं कहा, ध्यान देना। अनादि के जो कर्म हैं, उन कर्मों में राग का क्या प्रयोजन है, निमित्त का क्या प्रयोजन है? माने निमित्त कुछ नहीं है वहां, अनादि में निमित्त नहीं होता। अरे यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना नहीं रहता। कितना सुंदर तर्क दिया। आप ये कहो सब अनादि से ही है, अनादि से ही है, राग भी अनादि से है, कर्म भी अनादि से है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अनादि आपको द्रव्य कर्म को मानना पड़ेगा। तो फिर साहब क्या भाव कर्म नहीं थे? अरे होंगे, हमें दोनों के अनादिपन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां प्रकरण है कर्म के अनादिपन की बात करने का। द्रव्य कर्म के अनादिपन को सिद्ध कर रहे हैं कि साहब वो जो द्रव्य कर्म था अनादि पहले जो द्रव्य कर्म था, वो क्या भाव कर्म के निमित्त से ही हुआ होगा ना? क्या प्रश्न ये है हमारा, अनादि पहले जो द्रव्य कर्म था, वो द्रव्य कर्म भाव कर्म के निमित्त से ही हुआ होगा ना? क्या? तो टोडरमल जी कह रहे हैं अनादि में निमित्त मानोगे तो फिर वो अनादि नहीं रहेगा, निमित्त नया होता है। निमित्त तो नए में होता है। इसलिए अनादि वाले के अंदर तुम ये नहीं कह सकते कि राग का निमित्त था, इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना। बोलो समझ में आ रही है क्या बात? तो तत्व प्रदीपिका प्रवचन सार, देखो आगम प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं इसके संदर्भ में टोडरमल जी। तो तत्व प्रदीपिका जानते हैं आप? प्रवचन सार शास्त्र के ऊपर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने जो टीका लिखी, उसका नाम है तत्व प्रदीपिका। उस प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में सामान्य ज्ञेय अधिकार है, और उसकी गाथा नंबर 121 है। वहां उन्होंने कहा है रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है, राग का कारण क्या है? द्रव्य कर्म है, और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। तब वहां तर्क किया है कि ऐसे तो इतरेतराश्रय दोष आता है, वह उसके आश्रित
कोई वे उसके आश्रित, कहीं रुकाव नहीं है। ये प्रश्न उठाया है। राग द्रव्य कर्म से, द्रव्य कर्म राग से, राग द्रव्य कर्म से, द्रव्य कर्म राग से, राग द्रव्य कर्म से, द्रव्य कर्म राग से, इतरे तराश्रय दोष जानते हैं आप? न्याय शास्त्र की भाषा है। इतर इतर, इतर इतर माने एक दूसरे के आश्रित। बचपन में इस तरह की बातें बहुत सुनते थे और बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण, इतरे तराश्रय दोष कैसे होगा कि साहब आपका घर कहाँ है? कि साहब राम के घर के सामने। कि राम का घर कहाँ है? कि मेरे घर के सामने। कि नहीं, आपका कहाँ है? कि राम के घर के सामने। कि उसका कहाँ है? मेरे घर के सामने। तो बोलो क्या होगा? ये उसका और वो उसका। तो जवाब कब मिलेगा कि दोनों का कहाँ है? कि बोले आमने सामने। तो जवाब नहीं मिलेगा आपको एक दूसरे के आश्रित। जैसे देखो आप, हम शिष्टाचार के नाते हमारे घर से आपको छोड़ने के लिए गए आपके घर, शिष्टाचार के नाते। भाई हम आपको शिष्टाचार के नाते छोड़ने के लिए आए, तो आपने कहा यार आपका बहुत उपकार है, लेकिन मैं अब आपके इस उपकार का एहसान कैसे चुकाऊं? तो मेरा शिष्टाचार ये कहता है अब आपको अकेला जाने दूं यहाँ से? नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ने चलूंगा आपके घर। तो वो छोड़ने के लिए वापस आ गए इनके घर। तो उन्होंने कहा अच्छा आप मेरे को मेरे घर तक छोड़ने के लिए आए, तो शिष्टाचार के नाते मैं आपको आपके घर छोड़ने चलता हूँ। तो वो उनको छोड़ने के लिए और वो उनको छोड़ने के लिए, बोलो अंत कब आएगा? क्या इसका नाम है? इतरे तराश्रय दोष। क्या लेकिन पता है न्याय शास्त्रों में इसके संबंध में कहा कि इसमें इतरे तराश्रय दोष नहीं आता है। किस लिए नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है कि राग से जो कर्म बंधा, राग से जो कर्म बंधा ना, वे नए कर्म परमाणु थे। और वो जो कर्म बंधा है उससे जो राग होगा, वो राग वो पहले वाला राग नहीं है, वो नया राग है। और उस राग से जो कर्म परमाणु बंधेंगे वे के वे नहीं बंधेंगे जो पहले बंधे थे, वे नए बंधे हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे अंडे से मुर्गी हुई, फिर इस मुर्गी से अंडा हुआ, तो इस मुर्गी से जो अंडा होगा ये वो वाला अंडा नहीं है जिससे खुद पैदा हुई थी। समझ में आ रही है बात? ये नया है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये इतने तराश्रय दोष आता है भाई साहब। द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इनमें संबंध ऐसा दिखता है कि एक दूसरे के आश्रित दिखाई देते हैं। ये समस्या खड़ी होती हुई दिख रही है। तो जवाब क्या है? उत्तर दिया अमृत चंद्राचार्य, प्रवचनानुसार का उदाहरण है, सुनना ध्यान से। क्या कह रहे हैं? नैवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंधस्य तत्र हेतुत्वेनोपादानात्। इस प्रकार इतरे तराश्रय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध। समझना क्या कह रहे हैं? बिना राग के स्वयं सिद्ध। क्या कह रहे हैं ये आचार्य देव? बिना राग के कैसे हो जाएगा साहब? हम कैसे मान ले इस चीज को? दोनों ही अनादि मानो। सुनो तो सही क्या कह रहे हैं, बात तो सुनो। तर्क युक्ति आगम प्रमाण से सिद्ध कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। इस प्रकार इतरे तराश्रय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहां कारण पने से ग्रहण किया है। माने हमने द्रव्य कर्म को मूल रूप से, कारण रूप से अनादि में स्वीकार किया है। फिर बाद में राग द्वेष हुए, फिर राग द्वेष हुए तो उसके निमित्त से नया कर्म बंधा। तो बोले नया बंधने में तो हम रागादिक को निमित्त मानते हैं, लेकिन अनादि व्यवस्था में निमित्त की व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए द्रव्य कर्म का बंधन अनादि मानना, ये कह रहे हैं। सुनो जरा क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, तर्क प्रस्तुत किया उसके पीछे। ऐसा आगम में कहा है। एक तो आगम बतला दिया आपको, प्रवचन सार की 121वीं गाथा प्रस्तुत कर दी। यहां आगम में बतला दिया कि द्रव्य कर्म को कारण पने स्वीकार किया है, तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है। एक तो आगम, अब युक्ति क्या है आपकी द्रव्य कर्म को अनादि कहने में? राग को क्यों नहीं अनादि कह रहे हो आप? कहा कि भाई कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाएं
तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। ये युक्ति बतला दी। भाई कारणपने रूप से किसे स्वीकार करें? यद्यपि यह बात परम सत्य है कि अनादि में राग पहले या कर्म पहले, ये बात नहीं चलेगी, अनादि की बात है। लेकिन यहां सिद्ध क्या करना है ये बताओ, हेडिंग क्या है ये बतलाओ। कर्मों के अनादिपने की सिद्धि कि राग और कर्म दोनों के अनादिपने की सिद्धि? क्या तुम्हारे को यहां सिद्ध क्या किया? तुम्हारे बीमारी कौन सी है? बोले कर्म बंधन की बीमारी है। तो बीमारी का अनादिपना सिद्ध कर रहे हैं ना। उस बीमारी से कैसे भाव हुए ये नहीं बतला रहे हैं कुछ भी। हम तो कर्म के अनादिपन को सिद्ध कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या हेतु बतलाया। दुनिया में देखिए कोई भी ऐसी चीज की बात करो जो चीज किसी के निमित्त के बिना नहीं है, किसी का निमित्त नहीं है, इसका मतलब है स्वभाव है। स्वभाव में निमित्त। जो बिना निमित्त के हो उसे कहते हैं स्वभाव। जैसे अग्नि गर्म है, तो अग्नि क्यों गर्म है भाई साहब? अग्नि की उष्णता के पीछे क्या कारण है बतलाओ? स्वभाव है। और पानी की उष्णता के पीछे क्या कारण है? निमित्त है। अग्नि का नया निमित्त। जो निमित्त के बिना हो उसे कहते हैं स्वभाव। पानी का स्वभाव शीतलता है, क्योंकि बिना निमित्त के वो शीतल है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, क्योंकि उसे ज्ञान रूप होने के लिए किसी निमित्त की जरूरत नहीं है। कि साहब राग रूप होने के लिए बोले निमित्त चाहिए, राग में निमित्त चाहिए। परद्रव्य चाहिए। अब ये कह रहे हैं राग को यदि बिना निमित्त के मान लोगे आप, तो राग को स्वभाव मानना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रही है बात? अग्नि है, वो अग्नि गर्म क्यों है? कोई निमित्त नहीं है, स्वभाव ही है उसका। नमक खारा क्यों है? क्योंकि नमक का स्वभाव ही खारापन है। तो जो बिना निमित्त के हो उसे कहते हैं स्वभाव। स्वभाव में निमित्त नहीं होता, और जहां निमित्त होता है वहां स्वभाव नहीं होता। तो राग द्वेष की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे मालूम है लोगों के लिए थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, नए लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, बात समझ में आएगी धीरे धीरे। कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कर्म के निमित्त के बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाएं। कर्म के निमित्त के बिना यदि जीव को रागादिक कहे जाएं तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए। उसका अभाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पर निमित्त के बिना उसी का नाम स्वभाव है। और समस्या क्या आएगी इसमें? समस्या ये आएगी कि जो स्वभाव होता है वो कभी मिटता नहीं, अभाव नहीं होता। विभाव कभी टिकता नहीं, और स्वभाव कभी मिटता नहीं। तो स्वभाव मिटेगा नहीं कभी। इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी भाई साहब, मिट ही नहीं पाएगा। रागादिक विकारी भाव यदि तेरा स्वभाव हो जाएंगे तो कभी मिटेंगे ही नहीं। ये तो स्वभाव ही है, ये मिटता नहीं है कभी भी। अनंत सिद्धादि का है नहीं। अनंत सिद्धादिक के है नहीं, इससे सिद्ध होता है कि ये स्वभाव नहीं है। देखो फिर एक प्रश्न खड़ा होता है। अब ये चर्चा सुनने पे आपके दिमाग में एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि साहब राग स्वभाव हो जाएगा, राग को पहले मानेंगे तो। ऐसे ही हमारा प्रश्न ये है कि द्रव्य कर्म को पहले मानेंगे तो द्रव्य कर्म आत्मा का हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा। प्रश्न तो उठता है ना ऐसा। भाई आपने राग को तो कह दिया, अब ऐसे द्रव्य कर्म को पहले मानोगे, कारण रूप से स्वीकार करोगे, तो द्रव्य कर्म और आत्मा को एक मानने का प्रसंग आएगा। तो कह रहे हैं इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना, राग का संबंध अनादि नहीं है। राग भी अनादि से, यहां वो प्रसंग नहीं है। हम ये कह रहे हैं राग को निमित्त बिना नहीं, राग के लिए द्रव्य कर्म को कारण मानना, इसलिए द्रव्य कर्म का संबंध अनादि मानना। प्रश्न उठाया जैसा आपको उठता है। यहां फिर प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उसका संबंध, ऐसा कैसे संभव है? आप कह रहे हो साहब द्रव्य कर्म आत्मा का संबंध कैसे हो जाएगा? ये तो द्रव्य ही अलग है। भाई अपनी चीज तो अनादि से हो सकती है अपने में, अब पराई चीज को अपने में अनादि से कैसे मानेंगे? कर्म अनादि से कैसे हो सकता है? ये बात तेरी बिल्कुल सही है भाई, लेकिन तुझे पता है दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो शुरू से एक ही होती है। देखो उदाहरण दिए, समाधान। जैसे मूल ही से जल दूध का,
4 एग्जाम्पल दिए चोडरमल जी ने। जल और दूध, दूध और पानी, ये मूल ही से इनका संबंध देखा जाता है। सोना और किट्टी का, किट्टी काली माँ जो होती है, मिट्टी खान में से निकला, खदान में से निकला गोल्ड, तो काली माँ के साथ में ही निकलेगा, मल के साथ में ही निकलेगा उसका जो मैल है। तुस और कन का, धान्य जो दिखाई देता है वो धान्य और तुस भूसा, ये साथ में ही होता है, शुरू से ही साथ में है। और तिल और तेल शुरू से ही साथ में है, संबंध देखा जाता इनका संबंध देखा जाता है। नवीन इनका मिलाप नहीं हुआ है, ऐसा थोड़ी ना। अच्छा, तिलों में तेल किसने भर दिया भाई साहब? दूध में पानी किसने मिला दिया? दूध वाले ने मिलाया होगा। अरे दूध वाले ने दूध में पानी मिलाया है, उसकी चर्चा नहीं चल रही है पहले से दूध में पानी। क्या? गाय के स्तनों से जो दूध निकला है उस दूध में भी पानी मिला हुआ है, दूध ये में कह रहे हैं। भिन्न होते हुए देखे जाते हैं। और भिन्न होते हुए देखे जाते हैं। देखो ये नीचे लिखा है, मैं भी बतलाऊंगा आपको। वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, नवीन इनका मिलाप नहीं हुआ है, नए नहीं मिले हैं, शुरू से मिले हुए ही हैं। फिर तुमने कहा कैसे संभव है? तो अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले द्रव्य भी हैं। इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो भाषित नहीं होता है। आपको मालूम है ये अलग हो जाते हैं, ये दूध और पानी। आपको ऐसे लगेगा कैसी बात कर रहे हो साहब, अभी हमने दूध निकाला है, इसमें पानी कहाँ है कि इसमें वो डालो, क्या बोलते हैं, ये हंस कर देता ना, हंस करी फिटकरी डालो, हंस भी कर तो देता। क्षीर नीर अलग अलग हो जाते हैं। हंस है वो, आपने अभी दूध निकाला है, उस निकले हुए दूध में से, दूध दूध मिलेगा। निकले हुए दूध में से ओरिजिनल जो है अभी दूध, पानी नहीं है बिल्कुल भी, एक बूंद भी पानी नहीं है, उसमें से वो हंस दूध दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। उसकी चोंच में ऐसी विशेषता है तेल में से कि जिससे वो निकाल लेगा, उसमें से दूध दूध पी लेगा और जो पानी पानीपन जो है ना वो छूट जाएगा। ऐसा है, तिल में से तेल निकलता दिखता ही है। तिल में से तेल निकलता हुआ दिखता है, ये कह रहे हैं यहाँ। फिर प्रश्न है, संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले। यहाँ अनादि से मिले जीव और कर्मों का संबंध कैसे कहा है? थोड़ा मार्मिक प्रकरण है, थोड़ी विशेष बात कहना चाह रहे हैं। देखो समझना क्या कह रहे हैं यहाँ। संबंध और संयोग, साहब इनका संबंध हुआ है, क्या कहा? इनका संबंध हुआ है, इनका संयोग हुआ है, तो कैसे कहते हैं अपन? एक लड़का था, लड़की अलग थी, दोनों अलग अलग जगह पर थे, किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं था, फिर क्या कहा? इनका इनके साथ में संबंध हुआ है, तो नया होता है तो उसे संबंध कहा जाता है। अनादि से है, आप उसे संबंध कैसे कहते हो? पॉइंट समझ में आ रहा है? अनादि में संबंध कैसे कहा जाए? संबंध तो तब कहा जाए जब नया हुआ हो। तो पता है संबंध की परिभाषा क्या देते हैं टोडरमल जी? बड़ी गजब की परिभाषा दी है। संबंध किसे कहते हैं, संयोग किसे कहते हैं? अपने संयोग है, अपने संयोग है, अपने संयोग है। संयोग की क्या परिभाषा है? बोले जिनका नियम से वियोग होता है उन्हें संयोग कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? नियम से भी होगा। संयोग किसे कहते हैं? संयोग की क्या परिभाषा है कि साहब दो वस्तुओं के मिलने को संयोग कहते हैं। सारा जगत ये कहता है कि दो वस्तुओं के मिलने का नाम संयोग है, और टोडरमल जी ये कहते हैं दो वस्तुओं के मिलने का नाम संयोग या संबंध नहीं है। नियम से जिनका वियोग हो तो पता लगता है कि इनका संयोग था। दो न्यारे न्यारे द्रव्य हैं, क्योंकि अनादि से मिले हुए नहीं है। कर्म अपनी योग्यता से परिणमन करता है, जीव अपनी योग्यता से परिणमन करता है। जीव चेतन द्रव्य है, कर्म अचेतन द्रव्य है। दोनों द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, लेकिन दोनों का संबंध अनादि से है। प्रश्न किया अनादि भी और संबंध भी, ये कैसे बनेगा? देखो जवाब, अनादि से तो मिले थे। जवाब क्या दिया, समाधान क्या किया? अनादि से तो मिले थे, परंतु बाद में भिन्न भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे। समझ रहे हैं आप? अनादि से थे कि साहब कैसे पता कि अनादि से हैं? तो बोले जब अलग हुए ना तो पता कि अरे ये पहले भी अलग ही थे। क्या
इसलिए पहले भी भिन्न ही थे। इस प्रकार अनुमान से अलग हो जाने पर अपनी बुद्धि से समझ में आ रहा है, अनुमान से और केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित। केवली तो प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि जीव अलग है और कर्म अलग है। दो बातें कह दी, अनुमान भी कह दिया और प्रत्यक्ष भी कह दिया। ऊपर भी देखो 23 नंबर पेज की पहली लाइन देखना, द्रव्य कर्म के अनादिपन की सिद्धि में भाव कर्म नहीं, द्रव्य कर्म के अनादिपन की सिद्धि में आगम प्रमाण दे दिया और राग उससे पहले नहीं है ये सिद्ध करने के लिए युक्ति दे दी। युक्ति से कह दिया कि राग पहले नहीं है और आगम से कह दिया कि द्रव्य कर्म अनादि है। द्रव्य कर्म को अनादि कारण पने से स्वीकार किया गया है, यह आगम वचन है। लेकिन साहब तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जीव को द्रव्य कर्म पहले था, उससे पहले राग नहीं था। अरे उससे पहले का क्या सवाल है, अनादि की बात कर रहे हैं हम। जब पहले कह दिया तो फिर अनादि अनादि कैसे कहोगे आप उसे, जिसके पहले आपने कुछ कह दिया? फिर वो अनादि कहाँ रहा? फिर तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। राग तो स्टार्टिंग पॉइंट है। द्रव्य कर्म राग से कर्म बंद हुआ ना, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। नवीन हाँ, कर्मों का हाँ, बंध हो नवीन गया। हो जाएगा। ये तो नवीन यदि हो गया। राग से आपने द्रव्य कर्म का बंधन माना तो तो नवीन फिर हो वो गया। नवीन हो गया, वो अनादि का फिर ठहरा। वो स्टार्टिंग पॉइंट मानना पड़ेगा वहां। लेकिन द्रव्य कर्म अनादि से है तो बोले वो भी तो राग से नहीं, उनको कारण बने स्वीकार किया गया है। ये आगम प्रमाण और युक्ति यहां कह रहे हैं अनुमान और केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है। देखो गुरुदेव इस तरह की बात कहते थे, भाई शरीर और आत्मा क्या ये मर जाने पर तो सारी दुनिया अलग कहती है, ये तो जिंदा में जुदा जुदा है। शरीर ये मर गया, अरे ये तो मुर्दा ही है, जिंदा दिखाई दे रहा है उस समय में भी मुर्दा ही है, ये कह रहे हैं। अरे समझ रहे हैं आप क्या क्या विशेष बात कहना चाह रहे हैं यहाँ? देखो इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है। भिन्न हो गए इसलिए कहा संयोग है। भिन्न नहीं होते तो हम कैसे कहते संयोग है? तो अनादि से एक ही है। अभी हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि ये हाथ जो है इसका हमारे कंधे के साथ में संयोग है, क्योंकि शुरू से ऐसा ही है। हाथ का कंधे के साथ में संयोग है, ये हम कैसे कहें? तो यही शुरू से ही ऐसा है। लेकिन कपड़े का बदन के साथ में संयोग है क्योंकि ये नया हुआ है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं जो शुरू से है ना उनको भी संयोग संबंध कहना, क्यों? क्योंकि बाद में अलग होते हुए दिखाई दिए। द्रव्य कर्म और आत्मा अनादि से एक साथ हैं तो फिर तो साहब संबंध तो नहीं हुआ ना इनका नया, अनादि से ही एक है, फिर संबंध कैसे कह रहे हो? नया तो हुआ नहीं, अनादि से है। लेकिन बाद में अलग होते हुए देखे तो पता लगा कि पहले भी अलग ही थे। केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष अलग दिखाई देते हैं, दो द्रव्य न्यारे न्यारे स्पष्ट दिखाई देते हैं केवल ज्ञानियों के ज्ञान में। केवलियों के अपने ज्ञान में स्पष्ट दिखता है कि ये जड़ है और ये चेतन है। एक क्षेत्रावगाह इनका संबंध दिखाई देता है, लेकिन वो एक क्षेत्रावगाह संबंध होते हुए भी भिन्न भिन्न है। क्षेत्र एक है, नया शब्द है थोड़ा। एक क्षेत्रावगाह संबंध क्या होता है? एक ही क्षेत्र में रहने को एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं। लेकिन ये कर्म के साथ में आत्मा का जो एक क्षेत्रावगाह संबंध है ये कुछ विशेष प्रकार का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। अभी हम जहां जिस जगह पर बैठे हैं ना, यहाँ 6 द्रव्य हैं, मालूम है आपको? आकाश भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, काल भी है, ये शरीर, सब 6 द्रव्य हैं यहाँ, सबका एक क्षेत्रावगाह संबंध है। तो भी शरीर और आत्मा का जैसा एक क्षेत्रावगाह संबंध है वैसा धर्म द्रव्य के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है। क्योंकि उठ करके वहां चले हम तो ये साथ में थोड़ी ना चलेगा धर्म द्रव्य, यहाँ वाला, यहाँ के कालाणु वहां तक थोड़ी ना जाएंगे। इसका मतलब कालाणु के साथ जो हमारा एक क्षेत्रावगाह संबंध है वो तो जब तक उस जगह पर हैं तब तक, और शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है वो कैसा? जन्म से मरण तक। लेकिन कर्मों के साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध और विशेष प्रकार का है, वो कैसा? कि शरीर भी छूट गया यहां और द्रव्य कर्म का एक क्षेत्रावगाह संबंध अगले जन्म तक चला गया। ये कुछ एक अलग प्रकार का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। कर्म के साथ में आत्मा का संबंध, ये विशिष्ट जाति का संबंध है, ये कुछ अलग हटके संबंध है।
कर्म और आत्मा का संबंध। माने यहाँ ये कह रहे हैं कि नए नहीं मिले लेकिन अलग होते हुए दिखाई दिए। देखो, तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है, क्योंकि नए मिले या मिले ही हों, नए मिले या मिले ही हों, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। या तो आप कह दो कि नए मिले हैं, या फिर आप ये कह दो कि मिले हुए ही थे। भिन्न द्रव्यों के संबंध में ऐसा कहना संभव है। इस प्रकार इस जीव और कर्म का अनादि संबंध जानना, अनादि काल से ये जीव का संबंध है, फिर भी जीव और कर्म इन दोनों का अनादि संबंध होते हुए भी ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। कुछ इस तरह के प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न आया हुआ भी है सामने, किसी श्रोता का प्रश्न है कि साहब कर्म तो जड़ है, और जड़ होते हुए भी फिर वो बांध कैसे लेते हैं? हम भाव करते हैं, फिर वो कर्म हमारे भाव के हिसाब से बंधते क्यों हैं? उन्हें कैसे पता लगा? वे कर्म कैसे बन जाएंगे? कर्मों को किसने कहा? कर्मों के पास में तो ज्ञान नहीं है। तो आपको जिस तरह के ये प्रश्न उठ रहे हैं, ये प्रश्न इस तरह के टोडरमल जी ने स्वयं ने उठाए हैं, और स्वयं ने उठा करके उस प्रकार का जवाब दिया है। सुंदर और मार्मिक चर्चा और ये मार्मिक प्रकरण ये यहाँ आगे आने वाला है कि जीव और कर्म इनकी भिन्नता की बात भी करेंगे, और आत्मा है अमूर्तिक और कर्म है पुद्गल। ये अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों के साथ में बंधन कैसे होगा? आखिर अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक कर्म कैसे बांधें? इसकी भी मार्मिक चर्चा आगे की गई है। कल विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे शाम को 8 बजे। आत्मस्वरूप आनंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।